किसान साथियों, आप गेहूं की खेती कई वर्षों से कर रहे हो, लेकिन आपको बम्पर उत्पादन नहीं मिल पा रहा है। जबकि आप अपने गेहूं में यूरिया भी समय पर लगा रहे हो और जिंक भी लगा रहे हो, पोटास भी लगा रहे हो। तो आप गलतियां कहां पर कर रहे हो? क्योंकि जो छोटी छोटी हमारी गलतियां हैं वो हमारे उत्पादन को घटा देती हैं, जबकि लागत हम बराबर लगा रहे हैं। तो किसान साथियों, इन चीज़ों पर गौर करने की बहुत अधिक आवश्यकता है कि हमको आखिरकार जिंक जो है कौन से समय पर डालनी है, इससे हमें भरपूर उत्पादन मिले। तो किसान साथियों, हमें इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलतियों को नहीं करना है। तो किसान साथियों, सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए, हमें पोटास कौन से समय पर डालना है, हमें जिंक कौन से समय पर डालना है, या फिर यूरिया जो हमारे गेहूँ की खेती में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उसे कौन से समय पर डालना है। सबसे पहले किसान साथियों, हम बात कर लेते हैं कि हमारे किसान साथी ये सोच रहे होंगे कि यूरिया हो या पोटास हो या जिंक हो, हमारे गेहूं की खेती में नुकसान कैसे कर सकती है। तो किसान साथियों, आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे किसान साथी बिना जानकारी होने के कारण बहुत अधिक मात्रा में या तो पोटास लगा देते हैं, जिंक लगा देते हैं, या फिर बहुत अधिक मात्रा में यूरिया लगा देते हैं। तो उससे उनकी फसल जो है ग्रोथ करने के बजाय ख़राब हो जाती है। तो किसान साथियों, हर एक चीज़ का एक पैमाना होता है और उसी हिसाब से हमें यूज करना चाहिए। लेकिन पड़ोसी को देखते हुए वो भी अपने खेत में उन्हीं चीज़ों को लगा देते हैं जो पड़ोसी लगा रहा है, जबकि आपके खेत में ज़रूरत ही नहीं है। आपको देखना है कि आपके खेत में जिंक की ज़रूरत है, आपके खेत में पोटास की ज़रूरत है, या फिर आपके खेत में यूरिया की ज़रूरत है। तो इसकी जानकारी ऐसे होगी कि आखिरकार यूरिया को क्या काम करता है, पोटास क्या काम करता है, या फिर जिंक क्या काम करती है। क्योंकि हमारे किसान साथियों को केवल पड़ोसियों को देखना है और उन्हीं के हिसाब से अपने खेत में लागत लगानी है। लेकिन किसान साथियों, 2025 में आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस समय पर हमारा खेत क्या मांग रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान साथियों यूरिया के बारे में। सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि यूरिया से हमारे खेत में क्या बदलाव आते हैं या फिर किस तरह से फ़ायदा करता है। तो किसान साथियों, यूरिया हमारे गेहूं की खेती में हमारे गेहूं की ग्रोथ को बढ़ाता है, हरापन लाता है और कल्लों का भी विकास करता है। इससे हमें यूरिया को समय समय पर लगाते रहना चाहिए। बात करें समय की, तो बहुत सारे किसान साथी 4-4 बार यूरिया लगाते हैं, लेकिन 4-4 बार यूरिया लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आपको अपने खेत में यूरिया लगाना है, नहीं तो 2 बार में भी आपके खेत में यूरिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे किसान साथी बुवाई के समय पर यूरिया नहीं डालते हैं, जबकि बुवाई के समय पर यूरिया डालना बहुत अधिक आवश्यक है। तो जितने भी किसान साथियों ने अगर यूरिया नहीं डाला है तो वो पहले पानी पर यूरिया अवश्य डालें और 1 एकड़ में लगभग 30 से 40 किलो तक यूरिया का उपयोग करें। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, पोटास को किस समय पर डालना है और कितना डालना है। हमारे किसान साथी गेहूं में पोटास का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, जबकि हमारे किसान साथियों को चाहिए कि गेहूं में ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ही पोटास लगाएं और वह भी खेती के हिसाब से लगाएं। अगर आपके खेत की मिट्टी दोमट है तो आप 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं, या फिर भूड टाइप है, बलुई मिट्टी है, उसमें 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं। अब आपके खेत की मिट्टी काली या चिकनी है तो आपको उसमें केवल 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ही पोटास लगाना है। ये गेहूं की खेती के लिए है। वो भी हम जो 20 किलो बता रहे हैं उसको किसान साथियों आपको 2 भागों में डिवाइड करना है। आपको बुवाई के समय पर 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास लगाना है, और जब आप पहली सिंचाई कर रहे हो उस समय पर आप अपने खेत में 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास यूरिया के साथ मिलाकर लगा सकते हो। पोटास के कार्य की बात करें किसान भाइयों, तो ये जो है आपके खेत में कल्लों की संख्या बढ़ाता है और आपके गेहूं के दानों की चमक बढ़ाता है, जिससे किसान साथियों आपके गेहूं के पौधों में कल्लों की संख्या बढ़ जाती है, पौधा मजबूत होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है, और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है पौधा स्वस्थ होता है, मजबूत होता है, तो जिसके बाद जो बालियां हैं वो लंबी निकलती हैं। वहीं ये बालियों में वजन बढ़ाता है, दाने पर चमक लाता है। तो आप पोटास का उपयोग करके बम्पर पैदावार ले सकते हो। साथियों, अब बात कर लेते हैं जिंक का सही समय क्या है और इसकी मात्रा कितनी रहनी चाहिए।
तो किसान साथियों देखिए, आपको अपने खेत में जिंक को ज़रूरत के हिसाब से लगाना है। बहुत सारे किसान साथी जिंक लगाते ही नहीं हैं, जबकि आपके गेहूं की फसल में जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों के खेत जो है काली मिट्टी के या चिकनी मिट्टी के होते हैं, जिनमें सिंचाई के समय पर खेत में पीलापन आ जाता है, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। अगर आपके खेत में पत्ते पीले पड़ने लगते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके खेत में जिंक की कमी है और आपको उस समय पर 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक का उपयोग करना चाहिए। अगर आपके खेत में जिंक की कमी नहीं दिख रही है तो आप 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक लगा सकते हैं, क्योंकि जिंक जो है आपके खेत में बहुत अच्छा काम करती है। आपके गेहूं की बढ़वार को बढ़ाती है, ग्रोथ बढ़ाती है, वहीं पत्तों पर हरापन रखती है। क्योंकि अगर पत्तों पर हरापन नहीं आएगा तो आपका गेहूं ग्रोथ नहीं करेगा। साथियों अब बात कर लेते हैं समय की। बहुत सारे किसान भाई समय का ध्यान ही नहीं देते हैं और कहते हैं कि हमने तो जिंक डाला था लेकिन हमारी पैदावार तो बहुत कम हो गई। किसान साथियों आपको समय का विशेष ध्यान रखना है। जिंक को सही समय पर लगाने से आप बहुत बड़ा फ़ायदा ले सकते हो। तो किसान साथियों आप जब भी अपने खेत में पहला पानी लगा रहे हो और आपको मालूम है कि हमारे खेत में पानी लगाने के बाद गेहूं पर पीलापन आ जाता है, तो उस खेत में आपको 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक लगानी है। और आपको मालूम है कि हमारे खेत में पीलापन नहीं आता है, हमारा खेत अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहता है जब पानी लगा देते हैं, तो आपको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में जिंक का उपयोग करना है और इसे पानी के साथ ही लगाएं। बहुत सारे किसान साथी गलती कर देते हैं कि पानी पहले लगा देते हैं बाद में जिंक डालते हैं। तो किसान साथियों आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको पानी के साथ ही जिंक और यूरिया का छिड़काव करना है। बहुत सारे किसान साथी गलती कर देते हैं कि वो पानी के बाद खेत में जिंक का उपयोग करते हैं जब खेत पर पीलापन आ जाता है। तो किसान साथियों ये गलती नहीं करनी है। आपको जिंक और यूरिया पहला पानी लगाने से पहले ही खेत में डालना है, जिससे आपके खेत की ग्रोथ जो है बराबर चलती रहे और आपका खेत हरा भरा बना रहे, आपके पौधों की ग्रोथ रुके ना। तो किसान साथियों सही समय का उपयोग करके हम अपना उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं, वहीं हमारी लागत भी कम हो सकती है। तो किसान साथियों समय का विशेष ध्यान रखें और सही समय पर सही मात्रा में रासायनिक खादों का अपनी खेती में उपयोग करें, जिससे आपको पैदावार भरपूर मिले, आपकी लागत कम हो जाए। तो किसान साथियों इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। जानकारी अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं। आगे की जानकारी आपको क्या चाहिए, कौन सी खेती के बारे में चाहिए, लगातार आपको जानकारी मिलती रहेगी। हमारे वीडियो को किसान साथियों को पास शेयर करते रहें, जिससे अन्य किसानों को भी जानकारी मिलती रही। तो किसान साथियों आप देख रहे थे रियल किसान इंडिया नंबर 1 चैनल। हमारा नाम है जितेंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।